सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए पाठ के साथ। पिछले पाठ में हमने हवा और उसके गुणों के बारे में पढ़ा था। इस पाठ में हम पढ़ेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है बया का घर। ठीक है, तो इस कहानी का परिचय लेते हैं। इस कहानी का परिचय इस प्रकार है कि इस कहानी में बताया गया है कि सोच विचार कर ही उपदेश देना चाहिए। मूर्ख को दिया गया उपदेश अहितकर होता है। आइए पढ़ते हैं हम कहानी। अर्थात हमें सोच विचार कर ही अपने उपदेश देने चाहिए। मूर्ख को अगर हम उपदेश देते हैं तो कई बार वह हमारे लिए ही हानिकारक हो जाता है। इसको समझने के लिए चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो पाठ इस प्रकार है। एक था बंदर बड़ा ही शरारती और चंचल। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाकर भागने में उसे बड़ा मजा आता था। कभी कभी किसी पेड़ की टहनी को पकड़कर झूला झूलने लगता और खूब सारे करतब दिखाता, जिसे देखकर दूसरे जानवर हंसते। कभी कभी कोई प्यार से समझाता, अरे भाई, इस तरह सारे दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी डर है। जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे। मतलब एक बंदर था जंगल में और वह बहुत ही शरारती और चंचल था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उछलता कूदता रहता था, लूप्स लेता रहता था। कभी उसे यह करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। कभी किसी पेड़ की टहनी पर कूदता, कभी किसी पेड़ की टहनी पर कूदता और यह देख करके सब जानवर हंसते थे। ठीक है, कभी कभी कोई उसे प्यार से समझाता था कि भाई ऐसे मत लटको, ऐसे मत किया करो, गिर गए, चोट लग गई तो यहाँ पर कौन सा डॉक्टर बैठा है जो तुम्हारा इलाज करेगा। तो यह सब सुनकर बंदर खी 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 हंसता, फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। उसकी ची ची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई ऐसी शैतानी ना करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। तो जब उसको लोग समझाते थे तो वह बंदर खी 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 करके हंसता था और उसके बाद वह पुनः वही करता। वह इतनी मस्ती करता, पेड़ों पर इतनी ज्यादा बार उछलता और इतनी तेजी से उछलता तो कि कई बार पक्षी जो उस पेड़ पर घोंसले बनाए होते थे पक्षियों ने, उन पक्षियों के घोंसले भी कभी कभी हिलने लगते। कई बार तो घोंसलों से अंडे निकलकर फूट तक जाते। ठीक है, उसकी चींची, पक्षी के जब अंडा फूटता तब पक्षी चींची करता और उसकी चींची की आवाज सुन करके सारे अन्य पक्षी भी, जानवर भी बाहर आ जाते और बंदर को समझाते, यह बताते कि ऐसी शैतानी मत करो जिससे दूसरे को परेशानी हो। पर बंदर सुनता कहाँ था, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। अब आगे देखते हैं। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई। पर शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर शैतानियां करने लगा। पक्षी उसे देख देखकर कलपते। उन्हें डर था कहीं यह शरारती बंदर उनके घोंसलों को ही न गिरा दे। फिर एक दिन बड़े जोर की बारिश आई। ऐसी झमाझम बारिश की सब और पानी ही पानी। आसमान में बादल और घटाएं छा गई थी। खूब ठंडी हवाएं चल रही थीं। बंदर बुरी तरह भीग गया था। फिर तेज ठंडी हवाओं से वह परेशान था। किसी तरह सिर
छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था, पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया ही नहीं था। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत ही कहाँ थी। हार कर अब वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। भीग कर वह थर थर कांपने लगा। फिर अब इसमें हमें पता चलता है कि जब एक बार जोर से बारिश आई, तब वह इतनी तेज बारिश आई कि वह पानी में भीग गया। इधर भी पानी, उधर भी पानी, और सारी जगह पानी ही पानी। और पानी में भीगने के बाद उसको इतनी तेज ठंड लग रही थी कि उसके पास अपने लिए कोई घर नहीं था, क्योंकि शरारतों की वजह से उसने अपना घर बनाया ही नहीं था। और उसकी सारी शैतानियों की वजह से उसके बाकी अन्य साथी जानवर कलपते थे, परेशान होते थे, और परेशानी में वह अपना काम करते रहते थे। लेकिन बंदर ने तो नहीं किया, उसने घर भी नहीं बनाया अपने लिए, तो अब बारिश में उसे घर कहाँ से मिलता। इसीलिए वह थर थर कांप रहा था, पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। अब उसी पेड़ पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने बारिश के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और ची ची वाला गाना गाने लगते। मतलब बया पर जिस पेड़ पर बंदर बैठा था, उसी पेड़ पर एक बया पक्षी थी, जिसने अपने लिए बारिश के मौसम के लिए दाने इकट्ठे किए हुए थे। और उन दानों को इकट्ठे करने के बाद अब वह शांति से, सुकून से अपने घोंसले पर बैठती। जब भूख लगती, इकट्ठा किया हुआ दाना खाती, चींची वाला गाना गाती और मजे से बारिश का आनंद लेती। फिर उसके बाद तभी बया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा। उसे बारिश में थर थर कांपते बंदर पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, देखो, बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा समय शरारतों में मत बर्बाद करो, कुछ आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए खाने का इंतजाम पहले ही कर लिया होता, तो आज यह हालत क्यों होती। यह सुनकर बंदर गुस्से में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। देखिए, ये कैसे ठंड से कांप रहा है, थर थर करके पत्तों में छुपने की कोशिश कर रहा है। यह है बया, जिसने अपना एक सुंदर घोंसला बनाया है और उसी के अंदर अपने खाने के लिए दाना भी इकट्ठा किया है। गाना गाती, खाना खाती, दाना चुगती, चींची वाला गाना गा के खुश रहती। इधर बंदर ने शरारत किया, पूरे समय बर्बाद किया शरारतों में। अब उसके पास ना रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए खाना है, और बारिश में वह ठिठुर रहा है। और यही समझाते हुए बया बंदर से बात करती है, लेकिन बंदर क्या करता है, उसकी बात समझता नहीं है। गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके बंदर की ओर देखता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बया फिर बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ जरूर बांध लेना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वह बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। यह सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया, क्योंकि वह भीगा हुआ था, चिड़चिड़ा हो गया था। फिर बया ने उसे प्यार से ही कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं आपके लिए, मेरे पास इकट्ठे किए हुए कुछ दाने हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं वो दाने आपको कुछ दे दूंगी। यह सुनते ही बंदर तो और भड़क गया और
गुस्से से लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी, बया के घोंसले को पकड़कर पूरी तरह झकझोर डाला, फिर बोला, लो अब मजा चखो। बंदर ने फिर शरारत की और जो बया का घोंसला था उस घोंसले पर लटक कर उसे झंझोर डाला, उसे पूरी तरीके से हिला डाला और घोंसला हिलते ही उसका जो संतुलन था बया के घोंसले का वह बिगड़ने लगा होगा ना। तो अब फिर शरारत करने के बाद बंदर कहता है, लो अब चखो मजा। ठीक है, अब आगे बया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर पड़ा था और वह जोर जोर से रोने लगी। उसे दुख था कि उसने ऐसे शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। अच्छा, अब बया का जो घोंसला था वो बंदर ने तोड़ दिया। अब घोंसला जमीन पर गिर गया टूट करके और अब बया चिड़िया थी जो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके परेशान होकर के रोने लगी और वह उसे दुख महसूस हो रहा था कि उसने एक शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश की, जिसके वजह से उसके घोंसले का यह हाल हो गया। अब फिर होता है क्या, धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को भी यह पता चला। सब ने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर के मुंह नहीं लगेंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बया का घर ही तोड़ दिया। उसे ऐसे उत्पाती से तो बचकर ही रहना अच्छा है। तो जब बया चिड़िया का जब घोंसले का हाल बाकी अन्य चिड़ियों ने, अन्य पक्षियों ने देखा तो उन्होंने कहा, सबने मिलकर कहा कि एक तो बया ने अपने घोंसले से दाना इकट्ठा किया हुआ देने की बात कही, फिर भी बंदर ने उसकी सकारात्मक सलाह ना मानते हुए बंदर ने क्या किया, बया का घोंसला ही तोड़ दिया। इसीलिए ऐसे शरारती बंदर को तो सलाह देनी ही नहीं चाहिए थे। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं बाकी पक्षी जो आसपास होते हैं। तो अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से तो हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी ऐसे उत्पाती जैसे बंदर था, ऐसे लोगों को कभी भी सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सलाह दे करके हमारा नुकसान ही होता है। जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जो जलने वाले, ईर्ष्या वाले लोग होते हैं, उन्हें कभी भी सलाह नहीं देनी चाहिए। सदैव सलाह उसे ही देनी चाहिए जो आपकी सलाह का सम्मान करे, आपकी सलाह को माने और मानकर अपना भला करे। तो चलिए बच्चों, इस कहानी को हम आज यहीं पर इस कक्षा को समाप्त करते हैं और मैं अब आपसे अगली कक्षा में मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।